लद्दाख ही नहीं, पूरे देश में जहाँ भी हिंसक प्रदर्शन हो गए हैं उन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता। कहीं भी हिंसा भी किसी रूप में जायज़ नहीं है। लेकिन सोनम वांगचुक की उन मांगों पर ध्यान जरूर देना होगा जिसकी तरफ उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। ऐसा नहीं है, उनका धरना बहुत काफ़ी दिनों से चल रहा है। सरकार से उनकी मांग बराबर है कि उनको विशेष दर्जे, उनके लेह लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और चीनी घुसपैठियों को रोका जाए। हमारी चीनी ज़मीनों पर चीन कब्जा कर रहा है, उनको भी देखा जाए और उसको रोका जाए। वो सरकार से बार बार इसी बात पर सवाल कर रहे हैं और सरकार उनका जवाब देने से कतरा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हिंसा का सहारा लिया उनके समर्थकों ने या उनके सहयोगियों ने, वो उचित नहीं है, उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। जिस तरह से बीजेपी का ऑफिस भी खोल दिया गया है, कार्यालय, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? मैंने कहा ना कि हिंसा किसी भी तरह जायज़ नहीं है। वो बीजेपी की कार्यालय ही, मैं कहता हूँ अन्य प्रदेशों में अन्य राजनीतिक दलों के भी कार्यालय जलाए जाते हैं, वो भी उचित नहीं है। लेकिन एक आक्रोश था, चूँकि बीजेपी सरकार में है, बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी सरकार ने उनसे वायदे किए थे, इसलिए उनको लगता है कि बीजेपी सरकार ने वादा खिलाफ़ी की है, इसीलिए उन्होंने अपना आक्रोश बीजेपी सरकार पर और बीजेपी के हेडक्वार्टर पर जारी दिखाया है। लेकिन मैं इसे किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराता। सोनम वांगचुक को, सरकार को और आपस में बातचीत करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए, एक चीज़। दूसरी बात ये, उनकी मांग तो ज़रूर है, लेकिन लेह लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव जगह है, हमारा बिल्कुल चीन का बॉर्डर है और ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर भारत सरकार भी जो विचार कर रही है, भारत सरकार के भी विचार को एकदम से नकारा नहीं जा सकता। बहुत ही राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद उनकी सारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। राज्य की दर्जा फिर, लेकिन तब भी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के पास ही होगी। तो इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा। सोनम वांगचुक को भी अपने लचीलापन अपनाना होगा और सरकार को भी उनके मुद्दे पर ध्यान देना होगा। फिर भी हिंसा निंदनीय है।